क्या करें? बहुत अच्छा। सुना प्रश्न, जब केशव का मन अशांत होता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, केशव बैठो सामने, यहाँ बैठ जाओ, है ना? जब तक मन शांत नहीं होता ना, यहीं बैठे हैं। अब मैं मुंबई के बच्चों को बुला लेता हूँ, वो भी आजू-बाजू बैठे हैं, उनका मन बहुत अशांत होता है। हाँ जी, बताइए। हाँ, उमा दीदी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। बोलो ओम शांति। ओम शांति। मन कभी-कभी अशांत होता है या ज्यादातर अशांत होता है? कभी-कभी, कभी-कभी अशांत होता है। तो पहले तो उसको चेक करना है कि क्यों अशांत होता है, उसका कारण बताओ क्यों अशांत होता है। और कुछ बच्चे परेशान करते हैं उसकी वजह से। हाँ, दूसरे हमारी बात नहीं मान रहे, मुझे पहले चांस नहीं दे रहे हैं, बैटिंग हमेशा खुद करते हैं, बॉलिंग में मुझे लगाते हैं, ऐसे रहते हैं ना क्वेश्चन, मतलब इस टाइप की सिचुएशंस होती है। या मैम बहुत सारा होमवर्क दे देती है, या जो वो पढ़ा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर गुस्सा आता है कभी-कभी। तो इन सब जो भी रीजन चाहे जो भी हो, आंसर सबका एक ही है, और वो क्या है? अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझते हैं? नहीं। हाँ, हमेशा हर सिचुएशन का पॉजिटिव पहलू देखना है। टीचर अगर आपको कह रही है होमवर्क करने के लिए, तो आप पढ़ लिख के ऑफिसर फिर कौन बनेगा? मैं बनूंगा ना। और अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं पढ़ाई के लिए, या बोल रहे हैं मोबाइल नहीं देखो, तो उससे जो टाइम सेव होगा उसमें मैं अपनी स्टडी कर सकता हूँ। गुस्सा नहीं करना है कि हमेशा मुझसे मोबाइल छीन लेते हैं या मना करते हैं, देखने नहीं देते। उसका पॉजिटिव पहलू अगर हम देखेंगे कि मम्मी या पापा या कोई भी है कि मुझे क्यों वो डांट रहे हैं, उसमें अगर मेरी गलती है तो उसको मुझे ठीक करना है। और अगर मुझे ये लगता है कि नहीं ये ऐसे ही डांट रहे हैं, इनका तो काम ऐसा है, ऐसे आता है ना कई बार संकल्प मन में कि ये ऐसे ही डांट रहे हैं, तो पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो ये थॉट्स आपको आएंगे ही नहीं। ठीक है? थैंक यू दीदी, थैंक यू। लेकिन मैं 1 मिनट में धर्मेंद्र भाई को माइक दीजिएगा। धर्मेंद्र भाई, क्योंकि आप खुद भी एक फौजी रहे हैं, और फौजी के साथ साथ आप एक काउंसलर भी हैं और एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो केशव के बहुत सारे प्रश्नों का तो जवाब दीदी ने दे दिया, थैंक यू वेरी मच, उसका मन शांत रहेगा। लेकिन उसके एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टार्टिंग में उसने ये बताया, फिर उसके बाद तो टीचर्स माता पिता सब आ गए थे, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम था कि जब बच्चे बुली करते हैं, उसको जब परेशान करते हैं। दीदी ने तो कहा पॉजिटिव थिंकिंग करना, तो पढ़ाई में मोबाइल में समझ में आता है, लेकिन अगर उनके क्लासमेट्स या उनके सीनियर्स इसको जब बुली करते हैं, परेशान करते हैं, तब क्या करना चाहिए केशव? उस समय अपने मन को शांत कैसे रखें? उस समय केशव अपने मन को सकारात्मक कैसे रखें? वो आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप अनुभवी भी है ना इसलिए। थैंक यू। केशव, आपने जैसा बताया कि जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जो आपको पसंद नहीं है, तब आपका मन अशांत हो रहा है, राइट? क्या ऐसे परिस्थिति में भी आपका मन अशांत होता है जब जो चीज आपको पसंद है वही चीजें हो रही है, आपको जो पसंद है वही मम्मी खाना बना रही है, आपको जहाँ घूमने जाना है वही पापा लेके जा रहे हैं, तो मन अशांत होता है? हाँ, कभी कभी। तब भी मन अशांत होता है। ठीक है। अभी इससे पहले वाले सेशन में आपके पापा अगर आए होंगे तो हमने बात किया था मन और बुद्धि का, ठीक है? तो अशांत कौन हो रहा है बेटा? आप नहीं अशांत हो रहे हो, आपका मन अशांत हो रहा है। सिचुएशन अगर विपरीत है, मतलब आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है तो, या कभी कभी वैसे भी मन अशांत हो रहा है, तो आपको अपने मन को सशक्त करना है। जैसे कभी कभी शरीर दर्द कर रहा है, कभी कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कभी हाथ में दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं हम? एक्सरसाइज करके या खाना पीना ठीक करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, राइट? शरीर को खाने से, एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मन अशांत हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, तो मन का एक्सरसाइज करना होगा, मन को सशक्त करना होगा। और मन का एक्सरसाइज है मेडिटेशन, जो अभी पूरे दिन आपके मम्मी पापा को सिखाया गया। मेडिटेशन के माध्यम से क्या होगा बेटा कि आपका मन जो है आज जिस लेवल पे है उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उससे ज्यादा सशक्त हो जाएगा, और फिर चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपका मन परेशान नहीं होगा। सकारात्मक सोच की जो बात बताया दीदी ने,
सकारात्मक सोच एक उदाहरण से समझने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे जब एडिसन बल्ब बना रहे थे, आज दीदी ने ये सेशन कराया था फॉर्मल में, जब वो बल्ब बनाने की प्रक्रिया में थे, बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन बार बार फेल हो जा रहे थे। लगभग 1000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फेल हुआ। तो उनके बाकी जो कलीग थे, बाकी जो साथी थे, वो एक तरह से हार मान रहे थे। उनको लग रहा था कि अब ये चीज नहीं हो पाएगा, तो उनको मना करने की कोशिश कर रहे थे कि अब छोड़ दिया जाए इस प्रोजेक्ट को। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सकारात्मक सोच का एग्जाम्पल समझना होगा जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं। उन्होंने ये बोला कि 1000 वैसे रूल्स, वैसे रास्ते, वैसे तरीके हमें मिल चुके हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। राइट? दैट मीन्स अब इसके बाद हमें 1000 उन तरीकों को छोड़ करके अब नए तरीकों को सोचना है जिससे बल्ब बन सकता है, जिससे जो कमियां हो रही है वो कमियां दूर हो सकती है। ठीक है? तो दिस इज पॉजिटिव थॉट। किसी भी परिस्थिति में हमने क्या समझा? पॉजिटिवली सोचा उसको, और आज हम बल्ब के नीचे बैठे हैं ना, ये सारे बल्ब जल रहे हैं। ठीक है? तो डू मेडिटेशन, डू विजुअलाइजेशन, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चे हैं हमारे बीच में, टाइम की कमी है, बट फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, बहुत बहुत अच्छा। दुर्गा दीदी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। केशव भाई को है ना त्रिमूर्ति से अच्छे बहुत प्यारे पॉजिटिव दोस्त मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बड़े बैठे हैं, मन सभी का शांत होता है। ये क्वेश्चन सभी का है, तो मैं जरूर कहूंगी कि सबसे पहले आप 7 बार बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7 बार ऐसे बोलेंगे, फिर 5 बार आप बोलेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस तरह से आप बोलेंगे, आप देखिए उसके बाद आपका मन एकदम शांत मिलेगा, आपको अशांति होगी ही नहीं। ठीक है? बहुत अच्छा, तालियां बजाइए। जो तीनों ने बताया ना, उन्होंने इतना अच्छे से थियरी को समझाया। क्योंकि मैं इतने वर्ष यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हमारे हॉस्टल में ना जो नए बच्चे आते हैं ना, तो सीनियर्स को रैंक करते हैं, ये करो ये करो ये करो। जैसे ये छोटे बच्चा अनुभव कर रहा है, ऐसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है। अब इतने वर्ष यूनिवर्सिटी पढ़ाने के बाद जब हम इन बच्चों को देखते हैं, तो हमने देखा है, केशव ध्यान से सुनना, सीनियर्स जूनियर्स में से उसी को सबसे ज्यादा रैंक करते हैं जो चिढ़ता रहता है, जिसका चेहरा लामा या गामा, हाँ ये समझ गया, गामा जैसे होता है। अगर 10 में से अगर वो सीनियर एक बार करेगा तो मुस्कुरा रहा, नहीं ठीक है बहुत आनंद देगा, तो उसको छोड़ देगा, तो दूसरे को छोड़ देगा। एक चिढ़ता रहता है, तो सारे सीनियर्स उसको इतना परेशान करते रहते हैं, पूरा सेमेस्टर परेशान करते हैं। वीडियो ये हो गया, मतलब जहाँ कोई व्यक्ति चिढ़ता है, परेशान होता है, सारी दुनिया और समाज उसको ज्यादा परेशान करेगा। इसे बहनों ने और भाई ने यही बताया, जब भी सीनियर्स आपको परेशान कर रहे हैं ना, आपके उनके प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा हो। केशव सुन रहे हैं? मुस्कुराते रहो, ऐसा बिल्कुल मत दिखाओ कि मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर वो देखेगा वहाँ पे, इधर आ जाए केशव, बता, जब लोग परेशान करेंगे तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, लामा या गामा? लामा चेहरा कैसा होना चाहिए, जरा दिखा। तालियां बजाइए। जब इसका चेहरा लामा जैसे होगा ना, तो उसको इसमें मजा नहीं आएगा। आप भी देखेंगे चिढ़ने वालों को ज्यादा चिढ़ाया जाता है। अब ये मुस्कुराना लामा जैसे, केशव को छोड़ो, किसी और को पकड़ो। ठीक है? तीनों ने यही बताया कि आपका सकारात्मक सोच होना चाहिए, और हर पल लामा जैसे मुस्कुराने के लिए, जैसे उन्होंने बताया, उसको मान लेना और मेडिटेशन करना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच केशव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर प्रश्न पूछा। अच्छा, और कौन सा प्रश्न है? राइट, अच्छा बच्चों भी अच्छा, अब ये परेशानी वाला प्रश्न नहीं पूछना, और कोई सा प्रश्न पूछना। ठीक है? इधर आ जाओ, काम आइए। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। रिद्धि कुमारी। रिद्धि सिद्धि सुना था, रिद्धि, वाह। अपना ईमेल आईडी फोन नंबर जरूर देना है, और मुझे कोई जरूरत होगा ना तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ठीक है रिद्धि? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4। वेरी गुड। कौन से स्कूल? संस्कार। सारे बच्चे इसलिए इतने अच्छे, सारे संस्कार वाले हैं। आप लोग संस्कार से अच्छे पढ़िए, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ताकि माता पिता के भी संस्कार सुधर जाए, है ना?
कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार भी आपके जैसे सुंदर हो? जरा हाथ उठाएं। और छोटू याद उठा दे, मम्मी डैडी को भेजेंगे संस्कार उसको। बता देती क्या मन में क्या प्रश्न है, माइक लो और पूछो। जब मैं कुछ याद करती हूँ तो मैं याद कर लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। ओके, जब हम याद करते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, आपको अपनी मेमोरी शार्प करनी है। तो आप जब सुबह उठते हैं, उठते ही आपको अपने मन में बोलना है, आई एम ए सक्सेसफुल स्टार, सक्सेस इज माई गॉडली बर्थराइट। 5 बार बोलिएगा। मैं सफलता का सितारा हूँ, सफलता मेरा परमात्मा जन्म से अधिकार है। ये आपको सुबह उठते ही 5 बार बोलना है। जब आप याद करने बैठेंगे उस समय भी 5 बार बोलना है, और याद करके फिर आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद बोलना है थैंक यू गॉड। क्या बोलेंगे? थैंक यू गॉड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या बोलेंगे? आई एम ए सक्सेसफुल स्टार। बोलिए सभी बच्चे, आई एम ए सक्सेसफुल स्टार, I am a successful star. सक्सेस इज माई गॉडली बर्थराइट। Success is my godly birthright. हिंदी में बोलो, सफलता मेरा परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सफलता मूर्त थोड़ा आत्मा सा हूँ। लेफ्ट हो जाइए। मैं सफलता मैं सफलता का सितारा हूँ। मैं सफलता का सितारा हूँ। जब आप इस तरह से रोज करेंगे तो आप जो याद करेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा। ओम शांति। याद करके लिखना भी जरूरी है। ठीक है? एक मिनट रुकिए। अब इन्होंने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बताया, दीदी ने जो सामान लेने की बात कही, राइट। मुझे याद आता है जब मैं रितेश के साथ पिछले साल पढ़ रहा था, है ना, आरोग्य मंदिर में, तो मैं इतने सारी डिग्रीज में इसलिए पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी एकाग्रता पर काम किया। और एकाग्रता जब होती है तो आपका स्मरण शक्ति भी बढ़ जाता है, राइट। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं रिद्धि सहित खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए। चुटके चुटके बच्चे सब खड़े हो जाएं। हाँ, हम आपके दर्शन भी ले लेंगे। ओके ओके, राइट। हाँ, बच्चे हाथ उठाओ, सारे बच्चे हाथ उठाएं। रिद्धि हाथ उठाओ। आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो अपना स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाथ उठा के रखना। आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो 15